नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दर पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो कि लिखी गई है मॉर्गन हाउसेल द्वारा। इस बुक का जो आज चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है नो वंस क्रेज़ी। नो वंस क्रेज़ी। इस चैप्टर में ऑथर हमें समझाना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, या ओवरऑल चैप्टर का ब्रीफ क्रक्स क्या है, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि लाइफ में हम जो मनी को यूज़ करते हैं, मनी का जो हमारी लाइफ में यूजेज है, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो पसारा है, कहते हैं वो डिपेंड करता है कि हम लाइफ में मनी को किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरीके से अर्न करते हैं, किस तरीके से हम इसको अपनी लाइफ में बाइफरकेट करते हैं, मैनेज करते हैं। बट डेफिनेटली लाइफ में ऑथर ने बताया, ऑथर ने ये ऑब्ज़र्व किया, ऑथर ने ये नोटिस किया कि हम सब लोग जो हैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ ना कुछ ऐसा क्रेज़ी एक्सपेरिमेंट्स जो हैं विद रिस्पेक्ट टू मनी करते रहते हैं। और ये क्रेज़ी एक्सपेरिमेंट्स जो हैं कहीं ना कहीं हम क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, इमोशंस क्या हैं। तो ऑथर ये सारा कुछ इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं कि हम मनी के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारे हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्रेज़ी हैं, हम इंसान जो हैं वो बेवकूफ़ हैं या पागल हैं या क्रेज़ी हैं, ऐसा नहीं है। बट डेफिनेटली हमारे लिए ये एक नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कुछ सेंचुरीज़ पहले ही स्टार्ट हुआ करेंसी का। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट नया है, और इसलिए इस कॉन्सेप्ट को जब हमने अपने लाइफ में वाइब किया, इसको शुरू किया, तो कई तरह के एक्सपेरिमेंट इंसान ने किए, और ये क्रेज़ी कॉन्सेप्ट्स को ऑथर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर बताते हैं कि आपका जो हर इंसान का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है विद रिस्पेक्ट टू मनी, वो कहते हैं बहुत ही एक नेग्लिजिबल इम्पैक्ट डालता है कि वर्ल्ड वाइड, या कहते हैं दुनिया में उसका इन्फ्लुएंस उस पर कितना पड़ता है। रादर ये कि इंसान की जो उसकी पर्सनल लाइफ पे एक्सपीरियंस का जो इम्पेक्ट पड़ता है वो 80% से भी ज़्यादा होता है। मनी के साथ जो उसका रिलेशन है, उसकी जो एक एक्सपीरियंस है, उसकी पर्सनल लाइफ पे इम्पेक्ट ज़्यादा डालती है एज़ कम्पेयर टू व्हाट ही और शी थिंक्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ मनी ऑन द वर्ल्ड इट्सेल्फ। तो ये एक अच्छी एक कोट है या वर्डिंग है जो जिसके साथ ये ऑथर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ऑथर बताते हैं कि अगर आप एक प्रॉब्लम के हम बारे में बात करें, और रादर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के बारे में बात करें, तो वो ये है कि ऑथर बताते हैं कि मनी के बारे में हमारे लोगों के जो हैं परसेप्शंस अलग अलग हैं। मनी के बारे में हम लोग सब लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। वो क्यों सोचते हैं? क्योंकि हम सब लोग जो हैं, हमारी जो बैकग्राउंड है वो अलग अलग है। वी आर फ्रॉम डिफरेंट जनरेशन, वी आर फ्रॉम डिफरेंट जियोग्राफीज, वी आर फ्रॉम डिफरेंट माइंडसेट्स, वी आर फ्रॉम different strata of life with respect to financial backgrounds. We are different economies, job markets, different countries, different cultures. तो ये सब कहते हैं अलग अलग होने की वजह से हमारा थॉट प्रोसेस जो है मनी के प्रति जो है डिफरेंट है, अलग है, डिफरेंशिएटेड है सभी से। तो सबका अलग अलग होने की वजह से तो हम क्या है कि इसकी वजह से क्या होता है, हमारा एक यूनिक एक्सपीरियंस है विद रिस्पेक्ट टू मनी। और ये जो हमारा यूनिक एक्सपीरियंस है ये हमें हमारे थॉट प्रोसेस को लोगों से, दूसरों से अलग करता है। और हम अलग अलग, जैसे वर्ल्ड में हम यहाँ से अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जापान जाते हैं, तो हर जगह पे हम देखेंगे लोगों का जो माइंड सेट है, कॉन्सेप्ट है, उनकी थॉट्स हैं, वे ऑफ वर्किंग है विद रिस्पेक्ट टू मनी, वो डिफरेंट हैं। वो डिफरेंट क्यों हैं? उनकी, जैसे हमने अभी बात की, अलग अलग कल्चर्स, माइंडसेट, बैकग्राउंड, उसकी वजह से है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो इंसान यहाँ पे देखते हैं, ऑथर बताते हैं कि हमारी लाइफ में अगर मनी को देखा जाए तो वो कैसे वर्क करती है। तो मनी कहते हैं लाइफ में हमारे अलग अलग तरीके से वर्क करती है। जो इंसान अमीर हैं उनके लाइफ में मनी कुछ और तरीके से बिहेव करती है। जो यूं यूं कहें
जो अमीर इंसान है वो लाइफ में मनी को कुछ और नज़रिए से देखते हैं, जो गरीब इंसान है उसको कुछ और नज़रिए से देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गरीब इंसान के लिए मनी जो है एक ब्रेड एंड बटर है उसके लिए, तो कहते हैं एक दिनचर्या जीने या जीवन को जीने के लिए एक उसको ज़रूरत है पैसे की। लेकिन जो एक अमीर आदमी है उसको एक लेविश लाइफस्टाइल जीने के लिए पैसा चाहिए, और दोनों में बहुत फ़र्क है। और इसी तरीके से जो कहते हैं एक रिलीजियस इंसान है उसके लिए पैसे की कीमत बहुत कम होगी एज़ कम्पेयर टू जो कि बिजनेसमैन है, उसके लिए पैसे की कीमत बहुत ज़्यादा होगी। तो ये जो डिपेंडेंसी है, द रिक्वायरमेंट है, या कहते हैं एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू है, नज़रिया है, वो सबका अलग अलग है मनी के प्रति। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो एक फॉर एग्ज़ाम्पल स्टॉक ब्रोकर है, कहते हैं वो, अगर हम उसकी बात करें कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू मनी के प्रति कैसा है, या जब कहते हैं एक मार्केट में क्रैश आता है या बूम आता है तो स्टॉक मार्केट में जो ब्रोकर होता है उसका माइंडसेट क्या होता है मनी के प्रति, वो एक डिफरेंट होगा एक आम इंसान से। या यूँ कहें एक इंसान जो एक आम साधारण इंसान है जिसको कोई स्टॉक मार्केट से या मनी मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, उसका थॉट प्रोसेस जो वो डिफरेंट होगा, टोटली डिफरेंट होगा। अब ये मनी के प्रति या धन के प्रति जो हमारे थॉट प्रोसेस वो डिफरेंट हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन आवर गोल्स इन आवर लाइफ, आवर रिक्वायरमेंट्स ऑफ मनी इन आवर लाइफ, आवर डिमांड्स, आवर बिलीफ सिस्टम्स इन आवर लाइफ। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, जो कल्चर है, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि डिटरमिन करती हैं हमारा माइंड में हमारा थॉट प्रोसेस क्या है मनी के प्रति या पैसे के प्रति। और ये जो हमारा लाइफ में कहते हैं मनी के प्रति जो एक एक्सपीरियंस है उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड पे, दुनिया पे कहते हैं बहुत नेग्लिजिबल पड़ता है, लेकिन हमारे खुद के माइंड पे मनी का जो एक इम्पैक्ट है, एक पर्सनल हमारा एक्सपीरियंस है, वो 80-90% कुछ भी हो सकता है एज़ कम्पेयर टू द वर्ल्ड इटसेल्फ। तो ये एक डिफरेंस बताते हैं ऑथर यहाँ पे कि मनी का इम्पैक्ट इंडिविजुअली हम पे बहुत पड़ता है। अगर हम बात करें एक वर्ल्ड वाइड उसका इम्पैक्ट क्या है, तो वो बहुत निगलिजिबल होता है और वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ऑथर एक अमेरिकन राइटर की बात करते हैं, फ्रेडरिक लुइस की बात करते हैं। उन्होंने लिखा कि जब एक अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आता है, उसके बाद जॉर्ज एफ कैनेडी जो थे प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, बाद में बने, तो वो इलेक्शन में खड़े होते हैं और उनको पूछते हैं, एक रिपोर्टर पूछते हैं कि डिप्रेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन के बारे में उनको कुछ पता नहीं होता, और रादर वो कहते हैं कि मैं अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, मेरे पास अच्छे गाड़ी बगले एंड ऑल दैट, तो लेविश लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। तो मुझे कहना वो ये चाहते थे उसको, उनको कुछ इस चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं उनकी लाइफ पे पड़ता है। रादर बताते हैं कि मेरे फादर ने 2 और गार्डनर रख लिए हैं ताकि वो अपने लाइफस्टाइल को जी सकें, अपने ब्रेड एंड बटर को अर्न कर सकें और वो अपनी एक लाइफ को अच्छे तरीके से जी सकें। तो ही जस्ट वांट टू कन्वे द मैसेज कि उस उनकी लाइफ पे ये डिप्रेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। अब यहाँ पे एक सवाल मुद्दा उस वक्त ये खड़ा हो गया इलेक्शन में, ऑपोजिशन ने ये खड़ा कर दिया, जो ऑपोजिशन में उनके खड़े हुए थे इलेक्शन में कैंपेन में, कि ये इंसान जो है ये देश की इकोनॉमी के जिसको पता नहीं है कि क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका मतलब क्या है, ये आगे चल के अगर प्रेसिडेंट बनता है तो ये क्या देश को संभालेगा। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों का जो परसेप्शन है मनी के प्रति, सो कॉल्ड एक वेल्थ के प्रति, वो कितना डिपेंड करता है, वो कितना इम्पैक्ट डालता है आपके पर्सनल लाइफ पे, उसका इम्पैक्ट तो कुछ भी नहीं है। इट में डिपेंड कि वो बहुत नेग्लिजिबल होगा। लेकिन अगर बात करते हैं कि एक नेशन के संबंध में या उसके इन्फ्लुएंस के बारे में, तो कहते हैं इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे कि कैनेडी के केस में हमने देखा। अब यहाँ पे एक और हमारे साथ ऑथर बात करते हैं कि एक इन्वेस्टर हुए हैं माइकल बैटनिक। उन्होंने कहा कि हम लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस, हमारे लेसन्स कुछ ऐसे होते हैं जो हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं रादर कि हम उनको अंडरस्टूड करें।
यानी कि कहना ये चाहते हैं कि हम कुछ लाइफ के लेसन्स को अंडरस्टूड करने के लिए हम उनको एक्सपीरियंस करते हैं। और यहाँ पे बात करते हैं कि स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू मनी, के जैसे हम मनी को हम ज़्यादातर क्या है उसको वेस्ट करके या उसकी मिसयूज़ करके फिर उसकी वैल्यू को अंडरस्टैंड करते हैं कि उसकी वैल्यू एक्चुअल क्या है। जब तक हम उस पैसे को बर्बाद करके उसके बाद हम सफरिंग में नहीं जाते हैं, हमें उसकी वैल्यू नहीं समझ आती। ज़्यादातर हम पैसे को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं उसकी वैल्यू को। यहाँ पे बात करते हैं कि जब बात आती है कि लोगों की इन्वेस्टमेंट कैसी होनी चाहिए, लोगों को कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो ऑथर बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक ऐसा मुद्दा है जो कि लोगों को उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी सो कॉल्ड एक तरीके से गोल्स के अकॉर्डिंगली करना चाहिए उनको इन्वेस्टमेंट। उनके लाइफ में गोल्स क्या हैं, लेकिन जनरली देखा गया है कि लोग जो हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अपने पर्सनल उनके जो एडल्टहुड में उनके एक्सपीरियंस कैसे रहे उनके बेस पे वो डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट के। अब यहाँ पे बात करते हैं जैसे कि कहते हैं कि लाइफ में किसी इंसान ने इन्फ्लेशन बहुत देखी है, फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में या मनी मार्केट में, तो वो ऑब्वियस है उस जो जिसने इन्फ्लेशन बहुत देखी है वो स्टॉक्स नहीं खरीदेगा। या इसके उल्टा जिसने लो इन्फ्लेशन देखी है तो वो कहते हैं वो स्टॉक्स खरीदेगा। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि इंडिकेट करता है कि इंसान ने लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया है और उस एक्सपीरियंस के बेस पे वो डिसीजन लेता है विद रिस्पेक्ट टू मनी। और यहाँ पे बात करते हैं कि आपका जो लाइफ में एक और बात जो इंटरेस्टिंग है विद रिस्पेक्ट टू मनी वो ये है कि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी लाइफ में क्या है। अगर आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली आप कहते हैं मनी के संबंध में जो है अच्छे डिसीजन, बड़े डिसीजन लाइफ में ले सकते हैं। अगर आप बड़े रिस्क लेने की आप में इच्छा नहीं है या आप नहीं ले सकते हैं तो आप डेफिनेटली लाइफ में ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते। लाइफ में आप एवरेज ही रहेंगे, आप बड़े बिजनेसमैन या लाइफ में बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे एक और एक जेंटलमैन की बात करते हैं, बिजनेसमैन की बात करते हैं, बिल ग्रॉस हुए हैं, उनकी बात करते हैं। जो बिल ग्रॉस थे ये इन्होंने लाइफ में अपने ऐसा टाइम देखा जबकि मार्केट जो थी बुल मार्केट में थी, यानी कि मनी मार्केट थी वो बुल रन में थी, यानी कि वो एक उसमें इन्फ्लेशन लो थी या बुल रन में मार्केट ऊपर जा रही थी, ग्रो कर रही थी। तो उस वक्त इनके लिए जो था स्टॉक्स को ख़रीदना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। जबकि इनके फादर ने ऐसा टाइम देखा था जब मार्केट जो थी बेरिश ट्रेंड में थी, यानी कि मार्केट नीचे गिर रही थी या कहीं स्टॉक्स की वैल्यू कहते हैं डेप्रीशिएट हो रहे थे। तो उस वक्त उनके लिए स्टॉक्स को ख़रीदना एक कहते हैं पागलपन था। इनके लिए जो था बिल्कुल उल्टा था। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन, माइंडसेट एज वेल एज सिचुएशन के उस वक्त सिचुएशंस क्या थे, तो अकॉर्डिंग टू दैट उनके डिसीजन मेकिंग थी। यहाँ पे और एक बात ऑथर हमारे साथ डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मनी। अमेरिका में ऑथर बताते हैं कि एक बात तो बड़ी अजीबोगरीब देखने में आती है कि जो अमीर लोग हैं उनका तो जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, रादर उनको ये कर सकते हैं, करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं एक प्रैक्टिस को फॉलो, और जिनको नहीं करनी चाहिए और वो कर रहे हैं, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड एक्सेप्शनल एज वेल एज सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग। अब ये कौन सी एक बात है, ये बात है लॉटरी टिकट्स को ख़रीदने की। अब यहाँ पे बताते हैं कि मैक्सिमम लोग जो गरीब लोग हैं वो लॉटरी टिकट्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। दिस इज़ अ रियली सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग। क्योंकि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट वो लॉटरी टिकट्स खरीदते हैं। जबकि जो अमीर लोग हैं उनके पास पैसा है, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, उनको ख़रीदने चाहिए, वो नहीं खरीदते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम जो टिकट्स की बिक्री होती है, लोग खरीदते हैं, वो कौन होते हैं? गरीब लोग होते हैं, 40% लोग होते हैं। वो कहते हैं अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए वो पैसे नहीं हैं और उनके पास होते हैं, नहीं रखते हैं वो, रादर वो अपने पैसे हैं लॉटरी टिकट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। और नो डाउट कहते हैं हज़ारों में, लाखों में एक आधा इंसान होता है जिनकी जो कहते हैं किस्मत जो साथ देती है वो लॉटरी जीत पाते हैं, बाकियों को कोई फ़ायदा नहीं होता, वो नुकसान उठाते हैं। तो अब ये ट्रेंड जो है, एक माइंडसेट जो है, ये ऐसा क्यों करते हैं? ये सारे एक होप में करते हैं कि उनकी लॉटरी लगेगी, लेकिन ये उनको भी पता है कि ये हर किसी की ऐसा लक नहीं हो सकती, हर किसी के साथ ऐसा
नहीं हो सकता कि सबको ये लॉटरी लगे, लेकिन हर कोई इस होप में लॉटरी खरीदता है और अपने लिटरली पैसे वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि कुछ लोग अपने फाइनेंशियल डिसीजन को या मनी इन्वेस्टमेंट को एक पूरे सिस्टमेटिकली स्प्रेडशीट पे अपने डेस्कटॉप पे बैठ के मैनेज करते हैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ। तो ये एक अलग तरीका है मैनेज करने का, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट का। तो डिफरेंट वेज एंड मीन्स हैं पैसे को समझने के, उसको अंडरस्टैंड करने के, उसको मैनेज करने के, उसको लाइफ में अपने कैसे हम उसको लेके चल सकते हैं, संभाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अल्टीमेटली फाइनली ऑथर हमें क्या मैसेज देते हैं कंक्लूड करते हुए, कि लाइफ में लोग जो हैं मनी के संबंध में बहुत सारे क्रेज़ी डिसीजंस लेते हैं, बहुत क्रेज़ी हरकतें करते हैं, बहुत क्रेज़ी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग क्रेज़ी हैं। लोग क्रेज़ी नहीं हैं, डेफिनेटली उनके थॉट प्रेस, उनके एक्सपीरियंस, उनकी कंडीशंस की वजह से वो क्रेज़ी हरकतें करते हैं, मनी के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, नए नए डिसीजंस लेते हैं और नए नए एक तरह से कहें रिस्क लेते हैं ताकि वो लाइफ में बढ़ सकें, आगे पैसा कमा सकें। लेकिन ऐसा नहीं हम कह सकते कि वो खुद आप क्रेज़ी हैं, पागल हैं, बेवकूफ़ हैं। तो यहाँ पे ये ओवरऑल इस चैप्टर का ऑथर हमें ये मैसेज कन्वे करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है लक एंड रिस्क, जहाँ पे ऑथर बताएंगे किस तरीके से बिल गेट जैसे इंसान जो बड़े हैं वो कैसे अमीर हुए, कैसे उन्होंने लाइफ में अपने क्या उन्होंने ऐसा किया, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।